दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सरकारी बैंक में अपना करियर करना चाहते हैं उनकी पहली पसंद आरबीआई रहती है और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि आरबीआई देश की सबसे बड़ी बैंक है और सबसे बड़ी बैंक होने के नाते यहाँ काम करते समय आपको कई सारे बेनिफिट्स और कई सारे सर्विसेज मिल जाती है। जैसे आरबीआई में कंपैरेटिवली जो सैलरी मिलता है बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। उसके बाद आरबीआई में आपको क्वार्टर्स मिलेंगे, अकोमोडेशन आपको फैसिलिटी मिल जाती है। उसके साथ साथ आरबीआई में काम करते समय अगर आप इंटरेस्टेड है आगे एजुकेशन लेने के लिए तो ये पूरा खर्चा आरबीआई उठाती है। उसके साथ आप अल्टरनेटिव ईयर में बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, उसका भी खर्चा पूरा आरबीआई उठाती है और इसलिए आरबीआई में करियर करना स्टूडेंट्स की पहली पसंद होती है। दोस्तों, कुछ लोगों का ये मानना है कि आरबीआई के लिए प्रिपरेशन करना ये बहुत कठिन होता है, बट ऐसा बोला जाता है कि इम्पॉसिबल वर्ल्ड में ही पॉसिबिलिटी छुपी हुई है। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत में कंसिस्टेंसी रखेंगे तो वन डे यू विल बी इन द आरबीआई। मेरा नाम डॉक्टर महादेव यादव है और मेरे इस करियर विकल्प यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आरबीआई में करियर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम इस वीडियो में 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पहला है आरबीआई में कितने पोस्ट का रिक्रूटमेंट होता है। दूसरा जो पॉइंट है कि इसके लिए क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जो तीसरा पॉइंट है कि व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, जितने भी पोस्ट का रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस कितने लेवल पर होती है, कितने फेजेस पर होती है, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि जो अलग अलग पोस्ट है उसका सैलरी क्या है, कौन से पोस्ट के लिए कितना सैलरी है, और लास्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हो ये पोस्ट के लिए तो व्हाट इज द प्रोसेस टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो इन 5 मुद्दों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नाउ वी विल थ्रो लाइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द हाउ मेनी पोस्ट आर देयर इन आरबीआई, हाउ मेनी पोस्ट आर बीइंग रिक्रूटेड बाय द आरबीआई, कितने पोस्ट का आरबीआई रिक्रूटमेंट करता है। तो फ्रेंड्स, देयर आर 2 पोस्ट लाइक आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई बी ग्रेड ऑफिसर। दोस्तों, जो बी ग्रेड ऑफिसर होता है ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में उसका रिक्रूटमेंट होता है। तो पहला जो डिपार्टमेंट है जिसको बोला जाता है कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल डिपार्टमेंट। दूसरा जो डिपार्टमेंट होता है जिसमें बी ग्रेड ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो होता है डीईपीआर डिपार्टमेंट, दैट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। एंड देन तीसरा जो डिपार्टमेंट होता है जिसमें बी ग्रेड ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डीएसआईएम डिपार्टमेंट, दैट इज स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। तो ये 3 डिपार्टमेंट में आरबीआई बी ग्रेड ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करती है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंट पोस्ट, आरबीआई असिस्टेंट पोस्ट और आरबीआई बी ग्रेड ऑफिसर पोस्ट। So as per as the RBI assistant post is concerned, तो उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ये बैचलर डिग्री है विथ 50%। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास मिनिमम पास क्लास मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ दूसरा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें ये होता है कि जिस रिक्रूटिंग ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और वो ऑफिस जिस स्टेट में आ रहा है वो स्टेट की जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसके लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसको एलपीटी बोलते हैं। दोस्तों, जैसे हमने बात की कि बी ग्रेड जो ऑफिसर है ये ऑफिसर अलग अलग 3 डिपार्टमेंट में उसका अपॉइंटमेट होता है। तो उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो भी अलग अलग है। जैसा कि बी ग्रेड ऑफिसर जनरल डिपार्टमेंट में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, और आपको मिनिमम 60% होने चाहिए इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मिलने चाहिए फॉर दिस टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। एंड इसके अलावा अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हुआ है और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 55% मिलने चाहिए। दैट इज अ मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर दिस बी ग्रेड ऑफिसर जनरल डिपार्टमेंट। और उसमें अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट हुआ है और आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम पास क्लास का मार्क्स होना चाहिए। सो दिस इज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द बी ग्रेड ऑफिसर, स्पेसिफिकली जनरल डिपार्टमेंट। बी ग्रेड ऑफिसर के लिए जो सेकंड डिपार्टमेंट है दैट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, या इसके अलावा
MBA इन फाइनेंस या MBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है और PG लेवल पर आपको मिनिमम 55% मिलने चाहिए। जो तीसरा डिपार्टमेंट में जहां बी ग्रेड ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है, जिसको स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है, ये डिपार्टमेंट के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ये PG डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, इन मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, देन इकोनॉमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाई स्टैटिस्टिक्स विथ 55%। अब हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट RBI असिस्टेंट पोस्ट और एज लिमिट फॉर बी ग्रेड ऑफिसर अलग अलग है। तो एज पर एज द RBI असिस्टेंट पोस्ट इज कंसर्न, उसका जो मिनिमम एज लिमिट है, उसका जो मिनिमम एज लिमिट है 20 और मैक्सिमम 28 इयर्स। बट अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एक्स्ट्रा आपको 5 साल मिल जाएगा, जैसे 28 प्लस 5 ईयर, तो 33 इयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हैं। या आप अगर OBC में आते हैं तो आपको 3 साल मिल जाता है, जैसे कि 28 प्लस 3 तो 31 इयर्स तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं। नाउ एज पर एज द बी ग्रेड ऑफिसर इज कंसर्न, सो बी ग्रेड ऑफिसर के लिए मिनिमम जो एज लिमिट रखा गया है ये 21 इयर्स है और जो मैक्सिमम ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 साल, 30 इयर्स। दोस्तों अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में फॉर RBI असिस्टेंट पोस्ट एंड फॉर RBI बी ग्रेड पोस्ट। तो एज पर एज द RBI असिस्टेंट पोस्ट इज कंसर्न, सो RBI असिस्टेंट पोस्ट के लिए 3 फेज होते हैं। पहला है प्रीलिम्स एग्जाम, देन दूसरा होता है मेन एग्जाम, और तीसरा जो प्रैक्टिस होता है और तीसरा जो फेज होता है वो होता है LPT टेस्ट, दैट इज अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जैसे मैंने शुरू में बोला कि आप जिस ऑफिस के लिए, जिस रीजनल ऑफिस के लिए आप फॉर्म भर ले, जिस रीजनल ऑफिस के लिए आप फॉर्म भर रहे, वो रीजनल ऑफिस जिस स्टेट में आता है वो स्टेट की जो लैंग्वेज है, सो यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसकी एक टेस्ट होती है। तो ये तीसरा फेज है असिस्टेंट पोस्ट के लिए। देन एज पर एज द RBI ग्रेड बी ऑफिसर इज कंसर्न, सो देयर आर 3 phases. दिस एग्जाम आकर्स इन 3 phases. जैसे पहला फेज होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, देन दूसरा होता है मेन एग्जाम, और तीसरा जो फेज है वो इंटरव्यू का फेज। जैसे असिस्टेंट पोस्ट के लिए देयर इज नो इंटरव्यू, देयर इज अ LPT टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बट एज पर एज द बी ग्रेड ऑफिसर इज कंसर्न। दोस्तों अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, वो है सैलरी। जैसे बोला जाता है कि अगर कोई भी क्षेत्र में करियर करने के पहले, जॉब करने के पहले हमारे मन में 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक है वो जॉब में कितनी स्टेबिलिटी है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि वो जॉब में कितना सैलरी मिल रहा है। तो अब हम सैलरी देखेंगे RBI असिस्टेंट पोस्ट के लिए और RBI बी ग्रेड ऑफिसर के लिए। तो RBI असिस्टेंट पोस्ट के लिए मंथली ग्रॉस अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी मिलती है, ये मैं 2023 की सैलरी बोल रहा हूँ, तो ये 45,000 है, 45,000 है ग्रॉस सैलरी। और दूसरा जो पोस्ट आता है बी ग्रेड ऑफिसर, तो ये बी ग्रेड ऑफिसर का जो ग्रॉस मंथली सैलरी है ये अप्रोक्सीमेटली 1,08,000 है। तो बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलती है। इसलिए जो भी लोग सरकारी बैंक में करियर करना चाहते हैं, अब उनकी पहली पसंद, पहला जो सपना होता है वो होता है RBI में करियर करना। और इसके अलावा कई सारे अलाउंसेस, सर्विसेज, फैसिलिटीज मिल जाती है, जिसके बारे में ये वीडियो की शुरुआत में हमने बात की है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर आप ये पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, असिस्टेंट पोस्ट के लिए या बी ग्रेड ऑफिसर पोस्ट के लिए, तो क्या प्रोसेस है एप्लीकेशन की, कहाँ जाना पड़ेगा, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। सो लेट मी टेल यू, पहले आपको ये जो RBI का वेबसाइट है www.rbi.org.in, इसको विजिट करके आपका जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन भरना पड़ता है, देयर इज नो ऑफलाइन प्रोसेस। RBI का जो नोटिफिकेशन असिस्टेंट पोस्ट और बी ग्रेड ऑफिसर पोस्ट के लिए हर साल आता है, एडवर्टाइजमेंट हर साल आती है। तो जैसे ये एडवर्टाइजमेंट आएगी उस हिसाब से आपको RBI का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो पोर्टल के विजिट करके आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है, जैसे बाकी एग्जाम के लिए आप फॉर्म भरते वैसा ही प्रोसेस ही RBI असिस्टेंट पोस्ट और RBI बी ग्रेड पोस्ट के लिए होती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको RBI असिस्टेंट पोस्ट और RBI बी ग्रेड ऑफिसर पोस्ट, जिसमें जनरल डिपार्टमेंट, DEPR डिपार्टमेंट और जो लास्ट का स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, उसका अगर पूरा सिलेबस आपको चाहिए तो आपको
ये जो आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे पूरा सिलेबस मिलेगा। इसके अलावा जो प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू होता है, इसका भी पूरा प्रोसेस आपको आरबीआई के वेबसाइट पे मिल जाएगा। और जो एग्जाम पैटर्न होता है, जिसमें प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें कितने टेस्ट रहते हैं, कितने मार्क्स के लिए रहते हैं और कितना समय मिल जाता है, ये पूरा प्रोसेस आपको जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट द आरबीआई करियर रिगार्डिंग द असिस्टेंट पोस्ट एंड बी ग्रेड ऑफिसर पोस्ट। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नया करियर विकल्प के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।